सो गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है पेन। ठीक है, पेन क्या होता है, पेन कैसे हमें हेल्प करता है ग्रो करने में, और पेन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। ठीक है। सो सबसे पहला सवाल ये आता है कि पेन होता क्या है। ठीक है, पेन एक फीलिंग होती है। ठीक है, जो एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है। ठीक है, हर इंसान इस चीज़ से गुजरता है। ठीक है, पेन हर किसी की लाइफ में है, और पेन एक कोर फीलिंग है। ठीक है, क्योंकि जब पेन हो रहा होता है तो पेन हो रहा होता है। खुशी को हम लोग टाल सकते हैं कि आज हो रही है तो कल सेलिब्रेट कर लिया, बट पेन के साथ ये नहीं होता। पेन अगर आज है तो आज है, अभी है तो अभी है। ठीक है, पेन कई तरीके से होते हैं। जैसे किसी को फिजिकल पेन है। ठीक है, कोई इंसान जल जाए, किसी का हाथ टूट जाए। ठीक है, दैट्स अ टाइप ऑफ पेन। ठीक है, फिर होता है इमोशनल पेन, किसी का दिल टूट गया हो, किसी को कुछ बुरा लग गया हो, किसी की बातें बुरी लग गई हो। देन वी हैव मेंटल पेन। ठीक है, जब तुम्हारे दिमाग में एक प्रेशर आता हो। ठीक है, तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस का, तुम्हारे फेलियर्स का, तुम्हारे गलत डिसीजंस का। देन वी हैव स्पिरिचुअल पेन, जब तुम्हें लाइफ का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हें फील नहीं हो रहा है कि तुम क्यों हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। दैट्स अनदर टाइप ऑफ पेन, दैट इज स्पिरिचुअल पेन। ठीक है, तो दर्द के कई फॉर्म होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हें ये पता करना है कि तुम्हारे दर्द का टाइप क्या है, तुम किस तरीके के पेन से गुजर रहे हो, तब जाके तुम उस पेन के सॉल्यूशन तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो हम लोग कई सारे साइकोलॉजिकल थ्योरीज को भी देखेंगे इस सेंस में कि पेन को समझना अगर है तो। ठीक, फ्रॉइड का रिप्रेशन ऑफ पेन एक थ्योरी है। ठीक है, फ्रॉइड को बहुत कोई जानते होंगे, आप कभी गूगल करके देखना, इज साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो फ्रॉइड कहते हैं कि अगर तुम दर्द से भागोगे, उसे दबा दोगे, तो वो किसी और रूप में वापस तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें किसी चीज़ से दर्द हो रहा है। ठीक है, और उसे तुम रिप्रेस कर रहे हो, उसे तुम दबा रहे हो। ठीक है, तो वो कहीं और या किसी और फॉर्म में तुम्हारे बिहेवियर में, या फिर तुम्हारे लाइफ में, या फिर तुम्हारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में दिखने लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, मान लो तुम्हारा बचपन बहुत सॉरी मान लो तुम्हारा बचपन बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में बीता है। ठीक है, तुम्हारे बचपन में तुम्हें जो केयर मिलनी चाहिए, तुम्हें जो प्यार मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। ठीक है, तो जब तुम बड़े हो गए ना, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे बिहेवियर में दिखाई देने लगेगा, तुम्हारे लाइफ के अदर एस्पेक्ट, अदर रिलेशनशिप्स में वो चीज़ देने लगेगी। ठीक है, तुम खुद को, अगर तुम उस चीज़ को छोड़ना चाहोगे ना कि नहीं नहीं, मुझे, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो तुम उसे हील नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो किसी और फॉर्म में, डर के फॉर्म में, इंट्रोवर्टनेस के फॉर्म में, या फिर सोशल गैदरिंग से दूर भागने के फॉर्म में वो दिखने लगती है तुम्हारी लाइफ में। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले अपने पेन को समझो कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, उसको फेस करो, तभी उसे तुम हील कर पाओगे। ठीक है, उसके बारे में बात करो, अपने मन को समझाओ कि हाँ भाई, ये चीज़ प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। ठीक है, दर्द को दबाना एक टेम्प्रेरी रिलीफ होता है। ठीक है, तुम टेम्प्रेरी बेसिस पे उस चीज़ को सॉल्यूशन दे रहे हो कि हाँ, तुमने उस फीलिंग को दबा दिया है, बट ये कोई परमानेंट हीलिंग तकनीक नहीं है, तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। तो रिप्रेशन और पेन की थ्योरी यही कहती है कि अपने दर्द से भागो मत, उसे दबाओ मत। ठीक है, नहीं तो वो किसी और फॉर्म में तुम्हारे पास आ ही जाएगा। ठीक है, देन एक दूसरा पॉइंट होता है बिहेवियरिज्म। ठीक है, इसमें, इस थ्योरी के मुताबिक पेन एक टूल है। ठीक है, जो तुम्हें बताता है कि क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने चीटिंग की, ठीक है, और वो पकड़ा गया, तो एम्बेरसमेंट का पेन उसे नेक्स्ट टाइम ऑनेस्ट बनाने की और मोटिवेट करेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझो, मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, पेन एक टूल है जो तुम्हें बताता है कि क्या गलत है या क्या सही है। ठीक है, सोच के देखो कि तुम अपने लाइफ में कोई ठीक काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं मन में तुम्हारे वो दर्द है। ठीक है, कि मैं सही काम नहीं कर रहा हूँ, मैं काम चोरी कर रहा हूँ, मैं लोगों से भाग रहा हूँ, मैं चीज़ों से भाग रहा हूँ, मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना शेड्यूल बिगाड़ के रखा है, मैं रूटीन में नहीं रहता हूँ, मैं अच्छा नहीं खाता हूँ। ठीक है, अब वो इमोशनल पेन कहीं ना कहीं तुम्हें नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, बच्चे कैंडल को छू के जल जाता है। ठीक है, कोई बच्चा है, उसने कैंडल के फ्लेम को छुआ और वो डर गया, तो अगली बार वो उसे नहीं छुएगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक मेमोरी बन जाएगी कि हाँ, इस चीज़ से दर्द होता है तो मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा। तो बिहेवियरिज्म सिंपल है कि तुम्हें एक चीज़ से पेन हो रहा है, या फिर तुमने एक बार फील कर लिया कि इस चीज़ से पेन हो रहा है, नेक्स्ट टाइम तुम इम्प्रूव कर जाओगे कि हाँ, ये काम तो नहीं करना है जिससे मुझे दर्द हो। ठीक है,
ये एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है जो तुम्हारे फ्यूचर बिहेवियर को शेप करता है, ठीक है। देन कॉग्निटिव साइकोलॉजी होती है, ठीक है, जो तुम्हारे थिंकिंग पैटर्न को या फिर थिंकिंग स्टाइल को इम्प्रूव करती है, ठीक है। तो क्या है ये थ्योरी? ये थ्योरी बोलती है कि पेन तुम्हारे थॉट्स और माइंडसेट को अपग्रेड करता है, ठीक है। जब तुम किसी हार्ट ब्रेक या फेलियर से गुजरते हो, ठीक है, सोच के देखो कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, तो जो हार्ट ब्रेक या फिर फेलियर से तुम गुजर रहे हो ना, उस टाइम तुम इंट्रोस्पेक्ट करते हो, ठीक है। तुम सोचने लग जाते हो कि यार क्यों ये चीज़ तुम्हारे ही साथ क्यों हुई, ठीक है। फिर तुम समझने लग जाते हो, तो फिर तुम कुछ फैक्टर्स को देखते हो कि हाँ भाई ये फैक्टर है, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, या मेरे में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, या फिर मैं उतना इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या फिर फाइनेंशियली फ्री नहीं हूँ, इसलिए मेरा ये चीज़ हुई है, ठीक है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी बोलता है कि तुम सबसे पहले किसी पेन के साथ गुजरते हो, फिर तुम उसको इंस्पेक्ट करते हो, फिर तुम सोचते हो कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या चेंज लाना है, और फिर तुम बेटर बन जाते हो, ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज़ है ना, पेन इज़ द करेंसी ऑफ चेंज। अगर पेन है तो चेंज होगा, और अगर चेंज हो रहा है दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम पेन, ठीक है। पेन बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग है तुम्हारी लाइफ का। पेन एक साइन है कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारा दिमाग ज़्यादा मैच्योर हो जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से, ठीक। तुम इम्पल्सिव नहीं रहते, तुम समझदारी से डिसीजन लेते हो, ठीक है। दर्द दिमाग को इवॉल्व करता है, ठीक है। विजडम और क्लैरिटी दर्द के साथ आती है। फिर ये तो रहा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है। फिर कुछ फिलोसफिकल एस्पेक्ट भी है, ठीक है। फिलोसफिकल एस्पेक्ट समझना और ज़्यादा आसान है, ठीक है। पेन जो है ना, पेन तुम्हें मारता नहीं है, पेन तुम्हें हमेशा स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। जो लोग जिम जाते हैं, ठीक है, उनको बॉडी बनाने में साल भर लगता है, 2 साल लगता है, ठीक है, बट पेन जो है ना उस प्रोसेस में उससे डेली झेलना है, ठीक है। डेली सेम एक्सरसाइजेस करनी है, डेली सेम बॉडी को प्रेशर में डालना है, बट 1 साल बाद 1.5 साल बाद वो एक अच्छे इंसान के रूप में निकलते हैं, वो स्ट्रांग बन चुके रहते हैं तब तक, ठीक है। जो पेन तुम्हें मार नहीं पाता है ना, वो पेन तुम्हें स्ट्रांग बना देता है। एक बार दोबारा सुनो, जो पेन तुम्हें मार नहीं पाता है वो पेन तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। जब तुम जिंदगी से लड़ रहे हो, ठीक है, जब तुम जिंदगी से लड़ रहे हो ना, दैट मीन्स तुम कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनते जा रहे हो, ठीक है। तुम्हें समझ आता है कि तुम कितने कैपेबल हो, ठीक है। तुम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे तभी जा पाओगे जब तुम डे टू डे, डे बाय डे अपने अंदर के पेन या फिर अपने बाहर के जो तुम्हारे आउटसाइड पेन के सोर्सेज है उनसे तुम लड़ रहे हो, ठीक है। पेन तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जगाता है, ठीक है। पेन एक तरीके का ट्रेनिंग ग्राउंड है, ठीक है, जो तुम्हारे अंदर की असली स्ट्रेंथ को बाहर निकालती है, ठीक है। तो पेन ऑलवेज मेक्स यू स्ट्रोंगर, बट तुम पेन से हार नहीं मानना, ठीक है। पेन हो रहा है, इट्स ओके, तुम उसको बढ़ाओ, बट पीछे मत हटो, ठीक है। एक फिर है स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म सिंपल बोलता है कि एक्सेप्ट करो लेकिन रेजिस्ट मत करो। दैट मीन्स पेन को फील करो, ठीक है। पेन को फील करो कि किस चीज़ से हो रहा है, कैसा लग रहा है, ठीक है। पेन से लड़ो नहीं, उसे रेजिस्ट बिल्कुल भी मत करो, उसे बस एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। वो तुम्हें शेप कर देगा, ठीक है। अगर दर्द से लड़ोगे तो तुम्हारी तकलीफ बढ़ेगी, अगर दर्द को एक्सेप्ट करोगे, उसके साथ आगे बढ़ोगे, तो तुम ग्रो करोगे। फिर से बोल रहा हूँ, डिफरेंस को समझो। अगर तुम अपने दर्द से लड़ोगे, उससे दूर भागोगे, तो तुम्हें ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि दर्द तो होना ही है। तुम कुछ करोगे तब भी दर्द होगा, तुम कुछ नहीं करोगे तब भी दर्द होगा। फीलिंग ऑफ रिग्रेट वो भी तुम्हें दर्द देगा, फीलिंग ऑफ सक्सेसफुलनेस ये भी तुम्हें दर्द देगा जब तुम उस पाथ में हो, ठीक है। तो अगर तुम अपने दर्द से लड़ोगे ना तो तुम्हें तकलीफ़ें होंगी, ठीक है। तो बजाय अपने दर्द से बचने की कोशिश करो, उसे एक्सेप्ट करो, उसको झेलो और उससे आगे बढ़ो, ठीक है। एक्सेप्टेंस तुम्हारे अंदर के रेजिस्टेंस को ख़त्म कर देता है, ठीक है। रेजिस्टेंस टुवर्ड्स योर पेन, ठीक है। एक्सेप्टेंस तुम्हारे अंदर के रेजिस्टेंस को ख़त्म करके तुम्हारे अंदर एक पीस और कंट्रोल माइंड स्टेबलाइज करता है, ठीक है। तुम्हारे दिमाग को और ज़्यादा पीसफुल बनाता है, ठीक है। अगर तुम दर्द के प्रोसेस से गुजरते हो, ठीक है, तो दर्द को रेजिस्ट नहीं करना है, ठीक है। उसे एम्बेरस करना है, उसे
और ज़्यादा क्लैरिटी और कामनेस के साथ खुद के अंदर लाना है, ठीक है, ताकि वो तुम्हें ग्रो करने में या इम्प्रूव करने में हेल्प करे, ना कि तुम्हें दुख दे, ठीक है। अब बुद्धा की बात करते हैं, ठीक है। बुद्धा ने बोला है लाइफ इज सफरिंग, और जहाँ पे ये वर्ड आता है ना सफरिंग, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं पेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो लाइफ इज सफरिंग कहने का मतलब क्या है, ठीक है। सबको पेन होता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। पेन सबकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। जब तुम सफरिंग का असल रीज़न समझ जाते हो ना, तभी तुम उससे मुक्त हो सकते हो, ठीक है। ओशो कहते हैं कि डिज़ायर्स आर द काउज ऑफ सफरिंग। तुम्हारे डिज़ायर्स, ठीक है, तुम्हारे ऐसे डिज़ायर्स जो शायद कभी पूरे नहीं हो सकते, या ऐसे डिज़ायर्स जो तुमने हाइपोथेटिकली बना रखे हैं, वो जो ऐसे डिज़ायर्स जो तुम्हें प्रेजेंट में नहीं रहने देते हैं, वो तुम्हें दुख देंगे, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले दुखों का कारण को समझो। अगर डिज़ायर है तो उस डिज़ायर को समझो, क्या वो ज़रूरी है, क्या वो नीडेड है, क्या वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए। एक बार जैसे तुम क्लैरिफाई कर लेते हो उस पॉइंट को, एक बार जैसे तुम समझ जाते हो कि तुम्हारे पेन का रूट कॉज क्या है, ठीक है, तुम उस चीज़ को आसानी से टेक ओवर कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। एनलाइटमेंट का पहला कदम होता है जब तुम जान जाते हो कि डिज़ायर्स आर द कॉज ऑफ सफरिंग, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंस पे बात आती है, ठीक है, कि पेन इम्पोर्टेंट अगर है तो क्यों है, पेन अगर इम्पोर्टेंट है तो क्यों है। एक बात समझो, ठीक है, डार्विन की थ्योरी थी, ठीक है, कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, जो भी सबसे ज़्यादा फिट है वो सर्वाइव करेगा, जो कमज़ोर है वो निकल जाएगा इस रेस से, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा मतलब रिजल्ट है ना कि दर्द, जो भी स्पीसीज या फिर जो भी इंडिविजुअल जितना ज़्यादा दर्द बर्दाश्त कर सकता है, उसके ग्रोथ या फिर उसके आगे जनरेशन में जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जो इंसान जितना ज़्यादा पेन बर्दाश्त कर सकता है वो उतना ज़्यादा ग्रो कर सकता है, ठीक है। दैट्स द सिंपल लॉजिक। जब सब कुछ सही चल रहा हो, ठीक है, तब हमें उसकी वैल्यू समझ नहीं आती है, ठीक है। जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तब हमें पता चलता है कि यार ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए, ठीक है। तो जो पेन है ना, वो तुम्हें फील करवाता है कि भाई इस चीज़ की कुछ वैल्यू थी। जैसे तुम अभी पूरी तरीके से फिट हो, ठीक है, तुम्हें ना ही कुछ करने का ज़रूरत पड़ रहा है, नहीं कुछ करना है, एक दिन तुम बीमार पड़ जाते हो, ठीक है। अब बीमार पड़ने के बाद तुम्हें पता चलता है कि यार तुम्हारा हेल्दी होना कितना ज़रूरी है, ठीक है। या फिर तुम्हें एक्सरसाइज करने की नीड समझ में आती है, फिर एक हेल्दी खाना, हेल्दी डाइट लेने की नीड समझ में आती है, ठीक है। तो जब तुम किसी ऐसे अनकंफर्टेबल कंडीशन में पहुंच जाते हो ना, तब तुमको पेन की वैल्यू भी समझ में आने लग जाती है कि डेली पेन इज़ मच बेटर देन कि एक दिन पेन हो, ठीक है। क्योंकि वो इरिवर्सिबल हो जाता है, उस मोमेंट में तुम कुछ नहीं कर सकते हो। देन एक और चीज़ होती है, पेन तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। सिंपली है, जो जिम जाते हैं उनको देखो, डेली मसल्स में पेन होता है बट वो ग्रो करते हैं, ठीक है। सेम चीज़ इमोशनल और मेंटल के साथ भी होते हैं। जब तुम रिपीटेडली सेम इमोशन को फील करने लग जाते हो ना, तो तुम कहीं ना कहीं उस इमोशंस के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, ठीक है। नो पेन नो गेन। देन पेन बिल्ड्स आइडेंटिटी, ठीक है। जो जितना ज़्यादा पेन को अवॉइड नहीं करेगा, जो जितना ज़्यादा पेन को एक्सेप्ट करेगा ना, उसकी आइडेंटिटी एक अलग लेवल पे जाएगी। रफ बनने के लिए, ठीक है, या फिर इमोशनली स्टेबल बनने के लिए ना, तुमको इतने सारे दर्द से गुजरना पड़ता है ना कि तुम एट द एंड इतने रेजिस्टिव हो जाते हो कि लाइफ में तुम्हारे कुछ भी हो रहा हो, तुम पीछे नहीं हटोगे, ठीक है। तुम्हारा कैरेक्टर में एक डेप्थ आ जाएगी, तुम्हारे कैरेक्टर में एक एम्पैथी आ जाएगी, ठीक है। सब पेन ले करके तुम बैठे हो, सब पेन एक्सपीरियंस करके बैठे हो, ठीक है। तो तुम कहीं ना कहीं एक अलग ही आइडेंटिटी बना दोगे, ठीक है। तुम्हारा दर्द ही तुम्हारी कहानी है, इस बात को समझो। तुम जितने बड़े दर्द या फिर जितने बड़े पेन के साथ गुजरोगे ना, तुम उतने ज़्यादा उस पेन को लेकर के कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। पेन पुशेस यू इन द टू चेंज, ठीक है। चेंज, पेन इज़ द करेंसी फॉर द चेंज, ठीक है। अगर चेंज तुमको अपनी लाइफ में चाहिए तो तुमको पेन से होके गुजरना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। जब तक पेन नहीं होता तब तक बदलाव की कोई भी
चांसेस है ही नहीं, ठीक है। पेन कनेक्ट करता है तुमको लोगों से, ठीक है। जब तुम दूसरों के दर्द को महसूस करने लग जाते हो ना, बजाय उसे सिंपैथी देने के, जब तुम एम्पैथी पे आ जाते हो, मतलब जब तुम दूसरों के पेन को खुद फील करने लग जाते हो ना, तो वो एक असली इंसान बनाता है, ठीक है। वो एक ऐसा इंसान बनाता है जो समाज के लिए बहुत अच्छा है, अपने आसपास वालों के लिए बहुत अच्छा है, उसके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। जब तुम जस्ट सामने वाले के पेन को सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, तुम उसे फील कर रहे हो, ठीक है, तब तुम उसे एक अच्छी सलाह दे सकते हो, तुम उसे एक अच्छी बात बता सकते हो, तुम उसकी हेल्प कर सकते हो उस चीज़ से बाहर निकलने में, ठीक है। तो पेन से डील कैसे करना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पेन से डील कैसे करना है। सबसे पहले ऑब्जर्व करो, ठीक है। दर्द को इग्नोर मत करो, उसे कॉन्शियसली महसूस करो कि हाँ चलो दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। उसको लिखो, ठीक है, बाहर निकालो अपने दर्द को, ठीक है। किसी अपने दोस्त से, किसी अपने क्लोज वन से उसके बारे में बात करो, ठीक है। फिर उसे चेंज करो। चेंज करने का मतलब है उसके उसे एक डायरेक्शन दो, आर्ट, म्यूजिक, जिम, पोइट्री, तुम कुछ लिखते हो, तुम कुछ बताते हो, ठीक है। किसी और तरीके से चैनलाइज करो उस चीज़ को, ठीक है। फिर तुम देखोगे कि कहीं ना कहीं वो तुम उस ग्रोइंग फेज में चले जाओगे, ठीक है। उस हर पेन तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है, ठीक है। जब तुम इतना कर लेते हो ना, तो तुम ग्रो होने लग जाते हो, ठीक है। फाइनली बस मैं यही बोलूँगा कि दर्द से डरो मत, उसे समझो, ठीक है। वो तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें तराशेगा। पेन कोई पनिशमेंट नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रिपरेशन टू चेंज, ठीक है। तो पेन से डरो नहीं, आगे बढ़ो, लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे। और एक रिक्वेस्ट है, शायद मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स बिल्कुल नहीं है, तो अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। देन कल मिलते हैं, आज के लिए बाय।